गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक 68 में अपन डिस्कस करेंगे टाइम वाला एक्सरसाइज। और मैंने यहाँ पे एक ही लेक्चर में दो चीज़ों को कवर किया है। कौन कौन सा? एक टाइमर्स और एक काउंटर्स। अगर आपके माइंड्स में कोई क्वेश्चंस बचते हैं तो यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली, आई विल सपोर्ट। तो मेरा एक सिंपल सा एक लेडर अपन को बनाना है, और इसी लेडर्स बनाने की थिंग्स एंड थॉट्स क्या रहती हैं, ये एक बिल्कुल बेसिक है। अब मेरे को जो एक्स लेक्चर किसी अगर पॉइंट्स पे कवर करना है ना, तो वो आपको लेटर के थ्रू समझाने की कोशिश करना है कि आपको इंस्ट्रक्शन कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है तो वो किस तरीके से आपके पास स्मॉल कोई प्रोग्राम होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करना है, कोई एक लेटर्स बनाना है तो उसकी इनपुट्स एंड आउटपुट्स क्या है, प्रोग्राम का जो आपने प्रोग्राम माइंड्स में क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपके माइंड्स में कोई भी क्रिएटिविटी है तो आप प्रोग्राम बना सकते हैं। वो बनाने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए वो डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी सिंपलिसिटी, कि आपको एक लेडर्स बनाना है। लेडर्स बनाना है तो एक आपके पास क्या है, कन्वेयर्स बेल्ट ऑपरेट्स स्टार्ट स्विच। स्टार्ट स्विच कहाँ है आपका? यहाँ पर ही स्टार्ट स्विच है। ये क्या है? स्टार्ट स्विच। ठीक है, स्टार्ट क्या है? पुश बटन स्विच है। ओके, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो क्या करेगा? बजर Y70 कहाँ है? यहाँ पर। ये PLC का Y70, ये बजर है। बजर क्या करेगा? ऑन हो गया, बजर ऑन होएगा और बीप 3 सेकेंड्स। और 3 सेकेंड तक बीप बजता रहेगा। जैसे आपने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया और 3 सेकेंड तक बजर बजेगा। बजर क्या इंटीमेट कर रहा है कि अभी कन्वेयर स्टार्ट होने वाला है। कन्वेयर क्या है? स्टार्ट होने वाला है। और जैसे ही कन्वेयर स्टार्ट होगा, कन्वेयर स्टार्ट का ऑपरेशन क्या है? PLC से दूसरा आउटपुट क्या निकला? एक आउटपुट तो आपका PLC का यहाँ हो गया, दूसरा आउटपुट क्या हो गया? Y71। तो आउटपुट PLC कितने हैं यहाँ पर? 2। एक Y70, आउटपुट कहाँ है? Y70 और Y71, दो आउटपुट हो गए। PLC का आउटपुट 2 हैं और इनपुट्स कितने हैं? इनपुट्स भी 2 हैं। X1, अब PLC को स्टॉप भी करना है। स्टॉप कहाँ करना है आपको? यहाँ जो X1 है ना, X1 क्या है? डिटेक्शन सेंसर है। अब ये किस तरीके का काम कर रहा है? एक काउंटर का भी काम कर रहा है। और अब ये कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप कब? व्हेन द सेंसर X1 डिटेक्ट 6 पार्ट्स। वो ये कह रहा है कि आपने माना, सपोज करो ये पार्ट्स पहला है, ये पार्ट्स कैसा? सेकंड है, ये थर्ड है एंड फोर्थ है। यहाँ कन्वेयर पे आपको दिखाई दे रहा है 5 पार्ट्स कन्वेयर के ऊपर रखे हुए। अब लेकिन पहला पार्ट ऐसे पास किया, ये पहला पार्ट पास किया, फिर दूसरा पार्ट पास करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा, और जैसे ही 5वां करेगा एक पार्ट और रखेगा इसके ऊपर कन्वेयर के। तो ये 6वां पार्ट क्या है? पास करेगा ना। तो एक्स सेंसर जो X1 क्या है? डिटेक्शन सेंसर है। डिटेक्शन मतलब सेंसिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहा है, और ऑब्जेक्ट को सेंस करके लाइक काउंटिंग की तरह वर्क कर रहा है। तो अपन को इसका प्रोग्राम बनाना है कि जैसे ही X1 को कोई प्रेस करेगा, X1 को प्रेस करने से 3 सेकंड तक क्या करेगा? बजर बजेगा, और बजर ये इंटीमेशन करेगा कि मोटर चलने वाला, Y70 ऑन होने वाला है। मोटर क्या है आपका? यहाँ पर है। ये मोटर कहाँ है? मोटर ऑन होने वाला है 3 सेकंड के बाद में। 3 सेकंड के बाद जैसे मोटर ऑन होएगा, मोटर चलता रहेगा। अब चलता रहेगा, मोटर चलता रहेगा कब तक? जब तक उसके पास X1 से अगर 6 पार्ट अगर कंप्लीट पास नहीं हो जाते तब तक चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो इसका एक PLC में प्रोग्राम बनाना है। वो कैसे बनाना है वो अब जानने का है। उसकी माइंड एंड थिंक्स एंड क्रिएटिविटी आपके अंदर से आना चाहिए कि वो कैसे करना है। ठीक है, तो अपन चलते हैं PLC प्रोग्राम के लिए। अब जैसा कि आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है, अभी नॉर्मल सॉफ्टवेयर किसका है? Mitsubishi PLC। सॉफ्टवेयर का नाम है GX2। मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले क्या करना, आप प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे यहाँ से। और जो मेरे को आपको कोई PLC मैंने नहीं लिया, मेरे को काम करना है किसमें? सॉफ्टवेयर। दैट इज़ नॉट मैटर कौन सी PLC आपको सिलेक्शन करना है, कि जो कौन सा डिफ़ॉल्ट लेना है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो अपन को डिफ़ॉल्ट मोड रखना है और ओके कर देना है। कोई भी सिलेक्शन आपने नहीं किया, जो भी डिफ़ॉल्ट है वो आपने रख लिया। ठीक है, अब मेरे को इसमें प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बना के मेरे को सिमुलेट करके आपको दिखाना है कि प्रोग्राम का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है बनाने का, वो आपको जानना है। वो माइंड की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या लिया, इंस्ट्रक्शन कौन सा यूज़ करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेरे को करना क्या है। देखो, सबसे पहले क्या है? X आपने लिया X, क्योंकि स्टार्ट पुश बटन आपने प्रेस किया। LD आप यहाँ लिखेंगे LD X1 X बने
X0 ये क्या है, स्टार्ट पुश बटन, सॉरी इंस्ट्रक्शन में जाकर डालेंगे, यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं कमेंट्स को, कमेंट लिखने के लिए X0 स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट पुश बटन, ठीक है, ये आपने स्टार्ट पुश बटन लिया इसको। अब क्या किया, अब आपको इसी एक मेमोरी लेस कर ली, क्यों स्टार्ट पुश बटन सिंगल टाइम प्रेस करना है आपको, तो आपको कंट्रोल प्लस राइट की रंग इज कंप्लीट एल अब आउट M1, ठीक है, M1 एक मेमोरी लिया आपने M1। अब मेमोरी को लैच करना है, एक बार सिंगल टाइम पुश बटन प्रेस करना है और मेमोरी के लैच हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको लिखना है और M1, ठीक है, लैचिंग, यहां से लैचिंग कंप्लीट हो गया। अब आपका M1 जैसे ऑन हुआ, अब क्या बजर ऑन होना चाहिए, बजर ऑन होना चाहिए, तो यहां M1 से आपने क्या लिया LD M1, ठीक है, M1 से क्या आपने किया ऑन वजर, वजर के लिए आपने क्या लिया आउट Y70, आउट में Y70 लिखा, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ओके Y70, इसको इंस्ट्रक्शन देना है तो आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ये क्या है बजर, ठीक है, आपने इसको नाम दे दिया Y70 क्या बजर। अब Y70 बंद कब होगा, Y70 बंद कब होगा, अब M0 से एक टाइमर्स को भी ऑन कर लिया, M0 से M1 जो आपकी मेमोरी है M1 से क्या आप टाइमर्स ऑन कर लिया, एक LD M1, तो एक टाइमर भी ऑन कर लिया, कितने सेकंड तक चलना है Y70 को LD और सॉरी LD। अब आपने कंप्लीट किया, यहाँ क्या डालना है टाइमर्स T0 K 30 मिली सेकेंड का टाइमर है, 100 मिली सेकेंड का टाइमर है, तो दैट इज 3 सेकेंड हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने टाइमर से दे दिया, अब टाइमर्स के बाद में अब आपको देखना है यहाँ पे कि इसको बंद करना है और ऑन क्या करना है, जैसे 30 सेकंड कंप्लीट करेगा, 3 सेकंड जैसे 30 बोले तो टाइमर की रिजोल्यूशन है, और के जो वैल्यू जो होती है के शो करते हैं, यहाँ पर डेसिमल है, अगर एच जो होती है हेक्साडेसिमल से शो करते हैं, यहाँ डेसिमल वैल्यू है, और डेसिमल वैल्यू को 100 रिजोल्यूशन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको निकल के आएगा 3 सेकंड का टाइमर से, ठीक है। T0 से आपको क्या ऑन करना है Y71 LD T0, जैसे T0 ऑन होगा आपको एक ऑन करना है Y71 आउट Y71, ठीक है, ये क्या है मोटर, ये आपका मोटर है। अब यहां से मोटर ऑन हो गया, अब जैसे ही मोटर ऑन होगा अब Y70 तो बंद होना चाहिए ना, Y70 ऑफ हो जाना चाहिए, तो यहां पे आपने LD I Y71 मोटर जैसे ऑन होगा Y70 बजर ऑफ हो जाएगा, आपका बजर ऑफ हो जाएगा, ठीक है, यहां से बजर ऑफ हो गया। अब आपको करना क्या है, इसमें नेक्स्ट में आपने ऑन कर लिया, अब दूसरा है X1 एक इनपुट्स और है आपकी, यहां LD X1, ये क्या है, ये इनपुट्स क्या काम कर रही है, काउंटिंग का काम कर रही है, तो इसको बोलेंगे काउंटर्स, ये काउंटर है आपका, आपने काउंटर ले लिया। अब काउंटर क्या कर रहे हैं, काउंटर से काउंटिंग होगा, क्या काउंट होगा कि नंबर ऑफ पीसेस कितने निकलेंगे, तो आउट में C0 K6 वैल्यू डालेंगे आप 6, जैसे नंबर ऑफ 6 पास करेगा और काउंटर का जो एनो होगा एलिमेंट्स वो क्या होगा चेंज हो जाएगा। अब आपने क्या बंद करना है, इससे बंद क्या करना है आपको, मोटर बंद करना है आपको, मोटर किससे M1 से ऑन हो रहा था, तो यहां पे आप LDI क्या डालेंगे, LDI C0, ओके, आपने यहां C0 कर लिया। अब देखना है जैसे ही आपका 6 पार्ट कंप्लीट करेगा, अभी यहाँ नॉर्मल रहेगा NC रहेगा, और जैसे 6 पार्ट कंप्लीट करेगा वो काउंटर का जो NC है वो क्या है फॉर्म में चेंज होगा NO में, और जो M1 क्या है कट कर देगा, M1 से कट करेगा तो Y70 तो ऑलरेडी बंद हो गया, तो Y70 बंद हो गया तो यहाँ Y71 भी बंद हो जाएगा, और Y70 जैसे ही बंद होगा और Y70 अब आपको रीसेट भी करना है, रीसेट C0 को रीसेट भी करना है, रीसेट कैसे करेंगे, Y70 बंद जैसे ही बंद होगा ना वो रीसेट हो जाएगा,
काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो एल डी, अब एल डी क्या लेना है, रीसेट करना है, एल डी आई Y71 Y71 अगर मोटर बंद है तो काउंटर कैसा रहना चाहिए, रीसेट रहना चाहिए। मोटर ऑन है तो काउंटर तभी सेट होना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इससे रीसेट करना है, Y71 से मोटर को क्या रीसेट करना है, तो आप जाएंगे आगे के लिए, रन कंप्लीट किया। अब रीसेट क्या है, आप रीसेट लिखने के लिए आपको RST, ये इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, ये इंस्ट्रक्शन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। RST क्या रीसेट करना है, C0, ठीक है। यहाँ तक ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट है। अब मैं इसको कंपाइल करके एक बार चेक करके देखता हूँ, मेरा प्रोग्राम अगर ओके है तो कोई एरर शो नहीं करेगा, अगर कोई ओके नहीं है तो एरर शो करेगा, तो हम उसको करेक्शन करेंगे, ठीक है। एक बार चेक करके देख लेते हैं। ओके, तो जाएंगे आप कंपाइल्स में और बिल्ड्स में, तो आपने देखा यहाँ कोई भी एरर्स नहीं है, कोई भी एरर्स नहीं है। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को चेक करना है। चेक कैसे करना है, तो चेक करने का प्रोसेस, सबसे पहले जाएंगे आप डिबग में, और डिबग में जाने के स्टार्ट्स एंड स्टॉप सिमुलेशन मोड, एंड ये जो आपका विदाउट PLC के जो काम है, नेक्स्ट टाइम जो आपको समझाने की कोशिश करूँगा HMI के साथ में और PLC और सॉफ्टवेयर के साथ में, दोनों को कंबाइन करके सिमुलेशन दोनों को एक साथ करके वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से सिमुलेशन कराते हैं दोनों को एक साथ में। तो वो आप HMI का और PLC का दोनों का कॉम्बिनेशन आसानी से बना सकते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा उसको सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो यूट्यूब पे बताने के लिए वो प्रतिबंधित रहती हैं, प्रोहिबिटेड रहती हैं, उनको हम नहीं बता सकते हैं। आप उनके लिए अगर बोलेंगे तो इंडिविजुअल मैं उनकी क्लास आपको दे सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी साइट से और डाउनलोड करना, और ये जो कुछ चीज़ें होती हैं इलीगल्स हो जाती हैं, तो उनको बताने के लिए प्रोहिबिटेड कर देते हैं, तो वो मैं उनको नहीं शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ कंप्लीटेड है, मैं इसको क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका कोई भी ना तो बजर ऑन है। अब आप एक बार कमेंट्स को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, व्यू में जाके कमेंट्स को चेक कर लेते हैं। ये स्टार्ट बटन है, ये मोटर्स है, और आपका एक मोटर्स है और एक बजर है, आपका यहाँ बजर है, ठीक है। तो स्टार्ट पुश बटन जैसे आप प्रेस करेंगे, अब आपको क्या करना है, वर्किंग करना है। जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया सिंगल टाइम, शिफ्ट प्लस एंटर्स, दैट इज, ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर किया, आपने 3 सेकंड तक बजर चला, 3 सेकंड तक बजर चला, उसके बाद में आपका मोटर रन है। अब मोटर आपका रन कर रहा है, कन्वेयर क्या रन कर रहा है, मोटर रन कर रहा है तो कन्वेयर चल रहा है। अब कन्वेयर चल रहा है, कन्वेयर बंद कब होगा, क्योंकि जब तक पार्ट्स अगर उसके सामने नहीं आएगा कन्वेयर खाली चलता रहेगा, तो पार्ट्स आना भी जरूरी है। तो X1 का डिटेक्शन करेगा। अब डिटेक्शन यहाँ से देने का है, वन टाइम डिटेक्शन देगा, शिफ्ट प्लस एंटर्स। अब आपका एक पार्ट निकला, ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। इसको मैं एक बार ऑफ करूँगा तो एक पार्ट यहाँ काउंटर में सेव हो गया, ठीक है। अगला पार्ट से आएंगे, शिफ्ट प्लस एंटर्स, अब काउंटर्स में 2 पार्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। इसको ऑफ करेंगे एक बार, फिर ऐसे ही बारी बारी से इसको ऑन एंड्स ऑफ एंड ऑफ करते रहेंगे। तो आपको इसे मैं लास्ट टाइम इसको साइकिल दिखाऊंगा आपको, तो जो आपको क्लियरिटीज आएगी। 4 हो गए, ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर्स, ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ, या 5 हो गया। अभी देखिए मोटर आपका रन कर रहा है, जैसे ये कंप्लीट करेगा वो बंद हो जाएगा। अब जैसे ही 6 पार्ट जैसे इसके सामने से जाएगा ना, मोटर क्या ऑफ हो जाएगा। अब देखना यहाँ से बेसिक मोटर ऑन है, अभी 6 पार्ट्स जैसे ही कंप्लीट किया मोटर क्या ऑफ हो गया। मोटर ऑफ होने से काउंटर भी रीसेट हो गया। मजे की बात है ना, जैसे मोटर भी ऑफ हुआ, मोटर ऑफ होने से ही काउंटर भी रीसेट हो गया। तो अब फिर भी अगर इसके अलावा अगर आप माइंड्स में कोई क्वेश्चंस है, आपको लगता है कि अभी मेरे यहाँ से समझ में नहीं आया, मैंने यहाँ इस एक्सरसाइज में 2, इसी वजह से मैंने रखा कि मैं एक एक्सरसाइज में 2 चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो आपने यहाँ पर सीखा एक काउंटर्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं और कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे होता है कि जैसे एक तो हम नॉर्मल से पहले देख रहे थे तो वो थियोरटिकली थी, और थियोरटिकल से प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो आपको इसमें समझने की ज़रूरत है और आपको सब थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास PLC नहीं है, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ जो आप एक अच्छा एक प्रोग्राम बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, खुद से बिल्डअप कर सकते हैं, और विदाउट हार्डवेयर के आप एक ऑनलाइन में आपके पास ज़रूरी है एक लैपटॉप्स और डाउनलोड होना चाहिए सॉफ्टवेयर,
तो आप अपनी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे एक लैडर्स से प्रोग्राम बना सकते हैं खुद से सोच सोच के। तो ये आपके माइंड्स की थिंग्स एंड थॉट्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। लैडर्स को बनाने के लिए आपकी थिंग्स किस तरीके से हैं, वो दूसरों से ज़्यादा वो डिपेंड करता है कि सबसे पहले आप स्टेप से स्टेप आगे से स्टार्ट करें, उसके बाद जैसे नीचे से बचता चला जाता है तो उसको ऊपर लगाते जाएं। मेरे को कहाँ ऑफ करना है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि मेरे को स्टार्ट पुश बटन से मोटर को ऑन करना है, तो मैंने मोटर को ऑन किया, बजर को ऑन करने, बजर को ऑन हो गया, फिर उसके बाद मेरे को क्या ऑफ करना है, उसके बाद क्या ऑफ करना है, तो वो आप सिस्टमेटिक सीक्वेंसली चलेंगे तभी आपको गेन होगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि यहाँ से मेरा कुछ चीज़ बच रही है इस टॉपिक से रिलेटिव, तो मेरे से पूछें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट टू मी।